बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सीटें जीतने के मामले में कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी, क्योंकि उसे 2020 के चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई। यह अलग बात है कि लोजपा के उम्मीदवार 9 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे। इनमें से 4 निर्वाचन क्षेत्रों में तो एलजेपी के पास भाजपा के बागी उम्मीदवार थे। 2 अन्य सीटों पर जदयू के बागियों ने एलजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 5.66% वोट शेयर के साथ एलजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में एक सीट कम पर सिमट गई। लेकिन अब बारी 2025 के विधानसभा चुनाव की है। राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। चिराग की पार्टी ने गिरकर उठना सीख लिया है। 2020 के बाद चिराग ने अपने चाचा से धोखा, पार्टी का बिखराव और न जाने क्या नहीं देखा, लेकिन इस सब के बावजूद हार नहीं मानी। आज उनकी लोजपा रामविलास के सितारे एक बार फिर बुलंदियों पर हैं। पहले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और फिर झारखंड में भी पार्टी ने एक सीट पर कब्जा जमाकर सबको बता दिया कि चिराग अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। नागालैंड में भी पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीतकर इतिहास बना चुके हैं। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग और उनकी पार्टी लोजपा की दावेदारी एनडीए में कई सीटों पर बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, खासकर उन सीटों पर जहां पिछले बार अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावे भी लोजपा रामविलास अपनी पुरानी परंपरागत सीटों को एक बार फिर अपनी झोली में लेने की तैयारी में जुट गई है। इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ खास सीटों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस पर 2020 के चुनाव में पार्टी दूसरे नंबर पर रही या चुनाव जीतने में कामयाब रही। इसके अलावे भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग ने अपनी नजर गड़ा रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की। 2020 के चुनाव में खास बात रही कि बाहुबली राजनेता हुलास पांडे ने एलजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ा। उस समय राजद उम्मीदवार शंभूनाथ यादव ने 50,000 से अधिक के अंतर से उन्हें हरा दिया। शंभूनाथ यादव को 90,176 वोट मिले, तो वहीं हुलास पांडे को 39,035 वोट ही हासिल हुए। एनडीए से वीआईपी के उम्मीदवार जयराम चौधरी 30,000 से अधिक वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। हुलास पांडे लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चिराग के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछली बार वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अभी वो इंडिया गठबंधन में जा चुकी है। ऐसे में यहाँ एनडीए से वैकेंसी है और खबर है कि हुलास पांडे एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। अगली सीट है बक्सर जिले की दिनारा विधानसभा सीट। पिछले चुनाव में यह सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र सिंह टिकट न मिलने पर यहां बागी बनकर लोजपा के टिकट पर मैदान में उतर गए थे और 7,000 के अंतर से राजद के विजय मंडल के से करीबी लड़ाई में चुनाव हार गए थे। यहां जदयू तीसरे नंबर पर थी। राजद को यहां 58,921, लोजपा को 51,025 और जदयू उम्मीदवार जय कुमार सिंह को 27,009 वोट मिले थे। हालांकि राजेंद्र सिंह वापस बीजेपी में लौट आए हैं। ऐसे इस सीट को लेकर एनडीए के अंदर घमासान होना तय है। अब बात करते हैं तीसरी सीट, जगदीशपुर विधानसभा सीट की। 2020 के चुनाव में इस सीट पर राजद, लोजपा और जदयू में जबरदस्त टक्कर हुई थी। इस दौरान राजद के राम विष्णु सिंह ने जदयू के बागी लोजपा उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा को लगभग 21,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। जदयू उम्मीदवार कुसुमलता 29,362 वोट लेकर तीसरे नंबर पर थीं। राजद को 66,632 और लोजपा को 44,525 वोट मिले थे। हालांकि अब भगवान सिंह कुशवाहा की जदयू में वापसी हो चुकी है। शाहाबाद के विधानसभा और लोकसभा परिणाम से डरे नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एनडीए से इस सीट पर किसका दावा मजबूत बनता है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है। अगली सीट है हरनौत विधानसभा सीट।
पिछले विधानसभा चुनाव में नालंदा के हरनौत सीट पर चिराग का जलवा देखने को मिला था। भले पार्टी यह सीट नहीं जीत सकी, लेकिन अकेले अपने दम पर दूसरे स्थान पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। हालांकि इसके बावजूद लोजपा नीतीश कुमार की इस सीट पर जदयू को हरा नहीं सकी। 2005 से जदयू का इस सीट पर कब्जा बरकरार है। 2020 में जदयू उम्मीदवार हरिनारायण सिंह को 65,404 वोट के सामने लोजपा कैंडिडेट ममता देवी को 38,163 वोट ही मिले थे। महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार कुंदन कुमार 21,144 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। आपको बताते चले कि हरनौत वही सीट है जहां से नीतीश कुमार ने 1977 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। फिर 1985 में पहली बार यहीं से जीत भी हासिल की थी। इसलिए माना जाता है कि एनडीए में यह सीट जदयू के पास ही रहेगी। अगली सीट है गोविंदगंज विधानसभा सीट। 2020 के चुनाव में इस सीट से भाजपा के सुनील मणि तिवारी ने लोजपा के राजू तिवारी और कांग्रेस के ब्रजेश तिवारी को हराकर जीत दर्ज की थी। हालांकि रिजल्ट पर गौर करें तो यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार रहे, जिन्हें 37,936 वोट मिले थे। यहां लोजपा तीसरे नंबर पर रही। पार्टी के उम्मीदवार और उस समय के गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी को 31,461 वोट हासिल हुए थे। भले ही पार्टी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है कि चिराग 2025 के चुनाव में किसी भी सूरत में इस सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। राजू तिवारी अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चिराग के सबसे भरोसेमंद सिपाही के तौर पर उन्हें जाना जाता है। 2025 के चुनाव में महागठबंधन की लहर के बावजूद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 28,000 वोटों से शिकस्त दी थी। अब बात करते हैं कदवा विधानसभा सीट की। पिछले चुनाव में कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी ने बीजेपी के बागी डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर को मैदान में उतारा था। यह मुस्लिम मतदाताओं का प्रभुत्व वाला निर्वाचन क्षेत्र है। इस सीट पर कांग्रेस के शकील अहमद खान ने 32,402 वोटों से जीत हासिल की। जदयू उम्मीदवार सूरज प्रकाश राय 31,779 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि लोजपा के उम्मीदवार को 38,865 वोट हासिल हुए थे। अगली सीट की बात करें तो कसबा विधानसभा सीट की बात जरूरी है। बीजेपी के एक और बागी प्रदीप कुमार दास बिहार के पूर्णिया जिले के कसबा से एलजेपी के उम्मीदवार थे। वह 2025 का बिहार चुनाव भाजपा उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम से हार गए थे। उन्होंने पार्टी बदल ली, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजा नहीं बदला। अफाक आलम ने दास को 17,278 के अंतर से हरा दिया। एनडीए से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार राजेंद्र यादव 23,658 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो अब बात करते हैं ओबरा विधानसभा सीट की। बिहार के औरंगाबाद जिले की ओबरा सीट पर एलजेपी नेता प्रकाश चंद्रा दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर राजद के ऋषि कुमार ने प्रकाश चंद्रा को 22,668 वोटों से हरा दिया था। राजद को 63,662 वोट मिले तो लोजपा उम्मीदवार को 40,994 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर एनएमआर रही। जदयू के उम्मीदवार सुनील कुमार को 25,016 वोटों से संतोष करना पड़ा था। प्रकाश चंद्रा भी एक बार ओबरा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर लोजपा और जदयू के बीच घमासान होना तय है। अगली सीट रघुनाथपुर विधानसभा सीट है। भाजपा के बागी मनोज कुमार सिंह ने एलजेपी उम्मीदवार के तौर पर बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा। बीजेपी के साथ सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत यह सीट जदयू कोटे में जाने के बाद मनोज कुमार सिंह एलजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। राजद के हरिशंकर यादव ने 17,965 मतों के अंतर से उनको हराकर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। लोजपा यहां 49,792 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही, तो जदयू उम्मीदवार राजेश्वर चौहान 26,084 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। तो अब बात करते हैं रुपौली विधानसभा सीट की। रुपौली विधानसभा
हाल के समय में भी उपचुनाव के कारण खूब चर्चा में रही है। 2020 के चुनाव में यहां जदयू की बीमा भारती ने लोजपा के शंकर सिंह को 20,000 वोटों से शिकस्त दिया था। तीसरे नंबर पर महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार विकास चंद्र मंडल रहे, जिन्हें 44,994 वोट हासिल हुए। लेकिन अब इस सीट का समीकरण पूरी तरह पलट चुका है। बीमा भारती राजद में है और उपचुनाव में यह सीट गंवा चुकी है। शंकर सिंह ने निर्दलीय यहां उपचुनाव जीतकर अपना झंडा गाड़ दिया है। शंकर सिंह लंबे समय तक लोजपा में रहे हैं। 2005 में पहला चुनाव लोजपा से जीता, लेकिन उपचुनाव में एनडीए से जदयू उम्मीदवार उतारने पर लोजपा छोड़कर निर्दलीय विधायक बन गए। ऐसे में यह सीट किसके खाते में जाएगी, इस बात पर निर्भर करेगा कि शंकर सिंह लोजपा में लौटेंगे या फिर नीतीश कुमार की जदयू का दामन थाम लेंगे। लेकिन 2025 में भी रुपौली की जंग पर हर किसी की नजर टिकी रहेगी। और अंत में बात करते हैं मटिहानी विधानसभा सीट की। यह एकमात्र सीट है जहां लोजपा को 2020 में जीत नसीब हुई। बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट से एलजेपी प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के बाहुबली नेता नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को महज 133 वोटों के अंतर से हराया था। राजकुमार सिंह को 61,364 वोट तो जदयू के बोगो सिंह को 61,031 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहने वाले पीआईएमएल के राजेंद्र सिंह 60,599 वोट हासिल कर सके थे। इस बार 2025 के चुनाव में इस सीट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प बनने वाली है, क्योंकि राजकुमार सिंह जीते जरूर लोजपा से, लेकिन चिराग पर आरोप लगाकर उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। ऐसे में देखना होगा कि अपनी इकलौती जीती हुई सीट को लेने के लिए एनडीए में चिराग किस हद तक जाते हैं। इन सीटों के अलावा कई और सीटें हैं जिस पर लोजपा रामविलास मजबूती से दावा कर रही है। इसमें अररिया, मोतिहारी, सिमरी बख्तियारपुर, कुशेश्वर स्थान, गौरा ब्रह्म, हायाघाट, कुचायकोट, अलौली, बरहरिया, मांझी, राजापाकर, लालगंज, बछवाड़ा, कहलगांव, फतुहा और सिकंदरा की सीट शामिल है। बहरहाल 2015 में जब एनडीए में लोजपा थी तब 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी लोजपा एनडीए में है। चिराग पासवान इस बार भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चिराग पासवान को 30-35 सीटें मिल सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग के मन की चलती है कि नीतीश कुमार कुछ नया पेंच फंसा देंगे। और इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार।